हिम्मत का एक कदम, केवल एक कदम हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और भय हमारे जीवन को अंधकार से भर देता है। अंधकार हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। भय हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। हम हिंसक हो जाते हैं। भय के मारे हम सच नहीं बोल पाते और कई बार अन्याय कर बैठते हैं। और ऐसा ही आलस्य हमारे जीवन का शातिर दुश्मन है। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप अपने अपने परिवारों में निरोगी व प्रसन्न होंगे। तो देखिए, आलस्य हमारे भाग्य को एकदम उलट कर रख देता है। अगर आलस्य एक बार हमारे शरीर में आ गया तो हमारा जीवन नर्क हो जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की मैं आपको कहानी बताती हूँ। वो दूर पहाड़ों पर हरे भरे जंगलों में कुटिया बनाकर रहता था, लेकिन बिल्कुल निसहाय तो नहीं था, आलसी था बहुत। आलस के मारे उसका जीवन जैसे तैसे कट रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं अपने आलस को दूर करूं। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। रात का अंधेरा होने आ रहा था और वो अपना रात काटने की जगह तलाश रहे थे कि कहीं हम रात बिता दें, फिर सुबह उठकर चल देंगे। तो उन्हें दूर दूर तक देखा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक दिया टिमटिमा रहा था। तो साधु और उनके शिष्य में एक आशा जगी कि कोई न कोई वहाँ अवश्य रहता है, अब हम रात यहाँ पर आराम से बिता सकेंगे। तब दोनों झोपड़ी के पास पहुँचे। देखा वहाँ एक आदमी एक खाट पर सोया हुआ है। तब उन्होंने उसे पुकारा। वो आदमी उठकर आया। तब इन्होंने विनती की कि हमें यहाँ रात बितानी है, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तो दर पर अतिथि आए थे, सो उसने उन्हें अंदर बुलाया और बिठाया। साधु ने देखा उसके झोपड़ी में दरिद्रता छाई थी, कुछ भी नहीं था। बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ से उसने 2 गिलास दूध ला कर दिया, दोनों को दूध दिया और रात वो वहीं सो गए। सुबह हुई, साधु और शिष्य दोनों उठे। तब उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। चारों तरफ हरियाली थी और जिस जगह पर इस व्यक्ति की झोपड़ी थी वहाँ दूर दूर तक बंजर ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी। तो साधु को आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़मीन होते हुए भी इसी ज़मीन का उपयोग क्यों नहीं कर रहा। तब वो अंदर आए और उससे बातचीत करने लगे। बातचीत करते समय साधु को पता चल गया कि ये महा आलसी है। आलस के जैसे शातिर दुश्मन ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तब उन्होंने सोचा, अब किसी भी तरह से इस शातिर दुश्मन को इसके शरीर से मुझे निकालना ही होगा, वरना मेरा जीवन किस काम का, अगर मैं किसी व्यक्ति को सुधार ही ना पाऊँ। तब उन्होंने उस रात भी वहीं रुकने का आग्रह किया। वो व्यक्ति मान गया। दूसरे दिन भी उन्होंने वही दूध पिया। तब उसने साधु ने पूछा कि महानुभाव, आप सिर्फ दूध पीकर ही गुजारा करते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे पास एक गाय है, बस मैं उसका दूध पी लेता हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है।
तब तो साधु के मन में बड़ा क्रोध आया कि इतना कर्महीन कैसा व्यक्ति है ये, इतना आलसी। तब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे चिकना घड़ा ही था। धीरे धीरे रात हो गई, साधु और शिष्य सो गए, वो व्यक्ति भी सो गया। तब भोर होने से पहले साधु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, अब हम चलते हैं, उठ जाओ। तो शिष्य ने कहा, महाराज अभी तो अच्छी तरह से भोर भी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम उठो तो सही। फिर वो आज्ञा मानकर अपने साथ गुरु की व्यक्ति उठ गया। दोनों बाहर आए, उन दोनों ने जल से अपना हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद वो बाहर आए और खूंटी से बंधी हुई गाय को उतारकर दोनों चल पड़े। शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरु ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो चोरी हुई, और ऐसे कैसे चोरी करके हम किसी की गाय को ले जा सकते हैं। तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी यह तो चोरी है, हम तो उस व्यक्ति की यह एकमात्र साधन उसका खाने पीने का है, हम उसे ही चोरी करके ले जा रहे हैं। तब साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम चुप रहो, समय आने पर, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तब वो भोर होने से पहले ही उठ गए थे। तब वो दोनों गाय को उठाकर बहुत दूर निकल गए। जब तक सवेरा हुआ तब तक वो दोनों बहुत दूर जा चुके थे। यह व्यक्ति उठा, ये बाहर आया, इसने देखा इसकी तो गाय नदारत है, गाय तो है ही नहीं। तो वो समझ गया कि मेरी गाय वो साधु और उनके शिष्य ने चोरी कर ली है। अब उसके पास वो साधन भी जाता रहा। तब वो क्या करे, बहुत देर सोच विचार में डूबा रहा। फिर उसने सोचा, अब मुझे अपना जीवन यापन तो करना ही है। तो किसी से कुल्हाड़ी मांग कर लाया, किसी से बीज मांग कर लाया। उसने अपनी ज़मीन खोदकर बीज बोए। तब तक वो किसी तरह से अपना गुजारा करता रहा। समय आने पर उसमें फसल लगी। फसल उगी हुई देखकर वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने ऐसी लहलहाती फसल, इतनी हरियाली नहीं देखी थी। वो खुशी से झूमने लग गया। तब उसके मन में ख्याल आया कि वे साधु चोर नहीं थे, उन्होंने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। फिर उसने कई फूल फल के पौधे लगाए। चारों तरफ से फल फूल से लदी हुई हरियाली से उसकी झोपड़ी, उसके दिन ही जैसे मानो बदल गए। सारे साधन उसने अपनी झोपड़ी में जुटा लिए। उसने झोपड़ी तोड़कर अच्छा सा मकान बना लिया और खुशी खुशी उसमें रहने लगा। 1 साल के बाद ये दोनों फिर से उसी स्थान पर लौटे, उसके पास आए। उन्होंने देखा चारों तरफ हरियाली है, फल फूल से लदे हुए पेड़ हैं, झोपड़ी की जगह पर पक्का मकान बन चुका है। यह देखकर शिष्य भी बहुत हैरान हुआ। तो वो दोनों अंदर आए। उस व्यक्ति ने इन दोनों के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आपने तो मुझे जीने का एक नया रास्ता दे दिया है, मेरा जीवन ही बदल गया। आज मेरे पास ऐशो आराम के सारे साधन हैं। तब साधु ने कहा अपने शिष्य से, देखा इसीलिए मैंने इसकी गाय चुराई थी। अगर मैं गाय ना चुराता तो ये इसी के ऊपर आश्रित रहता और कुछ काम न करता। जब इसकी मैंने गाय चुरा ली तब इसने गाय का आश्रित होना छोड़ दिया और अपने कर्म के बलबूते पर इसने चारों तरफ हरियाली, फल फूले
और सुंदरता को खड़ा कर दिया। तो देखा, आलस्य के जीवन में निकलते ही उसका जीवन कैसे बदल गया, ऐशो आराम आ गए। इसलिए हमें अपने शरीर में आलस्य नाम के शातिर दुश्मन को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी सुने और इसका मज़ा उठा सकें। धन्यवाद।